हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विराज क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स वाले चैप्टर में से मैंने आपको बताया था रियलाइजेशन जो एक्सपेंसेज होते हैं उनको किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। तो वो टॉपिक हमारा पूरा हो चुका था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है तो वहाँ पे जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं उसमें सबसे पहले आपको बनाना पड़ता है रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद में पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना पड़ता है, उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ता है और फिर कैश अकाउंट आपको बनाना पड़ता है। तो फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट हो गया है वहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट। अभी सेकंड वाले की बात करते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट की। तो देखिए क्या होता है, जो हमारी फर्म होती है वो पार्टनर से, किसी भी पार्टनर से जब उन्होंने लोन लिया हुआ होता है तो उसका पेमेंट भी फर्म को वहाँ पे करना होता है और उसके बाद में जो रुपए बचते हैं वो पार्टनर्स को वापस लौटाए जाते हैं। उसके बाद में फिर कैपिटल अकाउंट बनता है और लास्ट में फिर कैश अकाउंट बनता है जिसका कि बैलेंस अगर इक्वल होता है। इसका मतलब ये कि आपका क्वेश्चन एकदम राइट है। तो चलिए देखते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। तो आपके लिए यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा है, वो क्या है कि इफ़ एनी पार्टनर हैज़ गिवन टू लोन टू द फर्म, पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली। तो आपके किसी भी पार्टनर ने अगर लोन दिया हुआ है फर्म को तो पार्टनर्स लोन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा वहाँ पे बिफोर कैपिटल अकाउंट्स। यानी जो आपके कैपिटल अकाउंट्स हैं, पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट्स हैं उससे पहले आपको ये अकाउंट वहाँ पे बनाना है। उसके बाद में क्या है, कैपिटल आर पेड ऑफ ओनली इफ एनी बैलेंस इज लेफ्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। यानी पार्टनर के लोन को पे करने के बाद में अगर आपके पास में कुछ रुपए बचते हैं तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनकी कैपिटल्स को वापस लौटाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, तो जो पार्टनर से आपने पैसा लिया हुआ है हमारी फर्म ने और हम फर्म को बंद कर रहे हैं, तो जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको भी लोन का जो रुपया है वो वापस आपको करना है। तो वहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, हो सकता है कि विदाउट इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं वहाँ पे, और ये भी हो सकता है कि उस पर कुछ इंटरेस्ट वहाँ पे चार्ज किया गया है और विद इंटरेस्ट आप लोन के अमाउंट का पेमेंट कर रहे हो। तो अगर वहाँ पे इंटरेस्ट आपकी गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो वो किस तरीके से करनी है, आपको जितना भी टाइम पीरियड होगा वैसे वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो जाएगी और उसके लिए जर्नल एंट्री आपको क्या पास करनी पड़ेगी वो देखिए आप। अगर इंटरेस्ट के साथ में आप पेमेंट कर रहे हो तो सबसे पहले इंटरेस्ट की अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी है, और वो अगर आपसे जर्नल एंट्री पास करवा रहा है इंटरेस्ट की भी तो वो किस तरीके से करनी है तो वो देखिए आप। यहाँ पे हमारी इंटरेस्ट के लिए आपकी एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। यानी ये जो इंटरेस्ट है हमारा वो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर उसका पेमेंट हो जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट के अंदर ही। यानी जो लोन की अमाउंट है वो प्लस इंटरेस्ट की जो अमाउंट है दोनों मिला के उसका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए आप, इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया और उसकी जर्नल एंट्री के लिए अगर आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट एंट्री हो जाएगी उसकी जर्नल में आपकी। उसके बाद में आप जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो और जो आपने लोन लिया था पार्टनर से वो वाली जो अमाउंट है, तो ये जो पार्टनर्स लोन है या फिर एडवांस, दोनों ही नाम आपको गिवन हो सकता है पार्टनर्स लोन के नाम से आपको दिया हुआ क्वेश्चन में या फिर पार्टनर्स एडवांस के नाम से दिया हो, तो बात एक ही है। वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे जो हमारी लाइबिलिटी साइड है वहाँ से वो आपको मिल जाएगा। बैलेंस शीट आपको गिवन होगी, उसमें लाइबिलिटी साइड में होगा तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ इस बंदे से हमने लोन लिया हुआ है, तो वहाँ से आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो वो वाला अमाउंट और प्लस इंटरेस्ट आपको पे कर देना है। तो जब आप पार्टनर्स लोन की जो पेमेंट करोगे उसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो आपकी हो जाएगी पार्टनर्स लोन। अगर एडवांस के नाम से गिवन है तो पार्टनर्स एडवांस अकाउंट डेबिट और टू कैश और बैंक अकाउंट। अब इसमें भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जिस पार्टनर को आप लोन का पेमेंट कर रहे हो सकता है कि लोन कि अमाउंट के एक पार्ट के लिए उन्होंने कोई एसेट वहाँ पे ले ली हो और बाकी का हमको कैश में पेमेंट करना हो। तो अगर ऐसा हुआ है तो क्या हो जाएगा, आपके जो पार्टनर्स लोन और एडवांस अकाउंट है वो तो आपको डेबिट करना ही है, और इसी एंट्री में आप कर सकते हो टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी जितने रुपए की उन्होंने एसेट लिए वो टू रियलाइजेशन अकाउंट में आपको क्रेडिट कर देनी है। तो कंबाइंड एंट्री भी आप कर सकते हो और आप चाहो तो अलग से एंट्री भी कर सकते हो। तो अलग से आप एंट्री करोगे तो वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है एसेट्स टेकन इन पार्ट ऑफ पेमेंट। तो एक पार्टनर है, उनको कुछ एसेट दे दी गई है, सपोज कीजिए 1 लाख का लोन था
वो हमको पेमेंट करना है फर्म को। उसमें से 60,000 हम उनको कैश में दे रहे हैं, 40,000 की उनको कोई एसेट हमने दे दिए। तो 40,000 की जो एसेट आपने दी है उसके लिए हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे। टू रियलाइजेशन अकाउंट भी आप कर सकते हो यहाँ पे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जितने की एसेट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, यानी रियलाइजेशन में कर दोगे आप 40,000, 60,000 का आपका कैश में हो जाएगा और टू पार्टनर्स लोन और एडवांस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। और अगर जो एसेट उन्होंने लिए उसकी सेपरेट अगर आप एंट्री करना चाहो तो वो हो जाएगी आपके पार्टनर्स लोन अकाउंट को आप डेबिट कर दो और टू रियलाइजेशन अकाउंट जितनी अमाउंट की आपकी एसेट उन्होंने लिए उतने अमाउंट से वो एंट्री हो जाएगी। उसके बाद में दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि पार्टनर ने जो लोन फर्म को दिया था उसके लिए तो आपने पेमेंट कर दिया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो फर्म है उन्होंने पार्टनर को लोन दिया हुआ हो, तो उसको देखिए किस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो लोन गिवन टू अ पार्टनर विल बी ट्रांसफर्ड डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, यानी कि फर्म ने अगर पार्टनर को लोन दिया हुआ था और आप फर्म को वहाँ पे क्लोज कर रहे हो तो उस वक्त आपको क्या करना है कि उसका जो लोन वाला अमाउंट है वो हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे डेबिट साइड में। तो आपको पता है कि जो कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें क्रेडिट साइड में वो सारी चीज़ें आती है जो पार्टनर्स के लिए इनकम गेन या फिर प्रॉफिट होती है, और जो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस और पेमेंट वगैरह होते हैं या फिर लॉस होता है वो उसके डेबिट साइड में आएगा। तो ये जो लोन है उसने फर्म से लिया हुआ है तो वो फर्म को वापस करेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं तो उसके डेबिट साइड में ये अमाउंट वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली उसका क्या होगा, वहाँ से बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, वो ऑलरेडी वहाँ पे पेमेंट हो जाएगा, यानी फर्म को उतना रुपया उसको कम देना पड़ेगा। डेबिट में लिखने का ये मतलब होता है। और अगर आपको जनरल एंट्री वो पास करवाए तो क्या करनी है आपको, तो जनरल एंट्री आप पास कर दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनके कैपिटल जो भी पार्टनर होगा उसके डेबिट साइड में आपको लिखना है टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो उतने से उसका जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो कम हो जाएगा डेबिट में लिखने की वजह से। तो चलिए देखते हैं फॉर्मेट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको फुल फॉर्मेट यहाँ पे पार्टनर्स लोन अकाउंट का बता रहा हूँ, जो किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपको होंगे अलग अलग कैटेगरी के वो सबके अंदर आपके यूज़ में आएगा। तो देखिए आप यहाँ पे बना लोगे पार्टनर्स लोन, अगर वहाँ पे पार्टनर्स एडवांस लिखा हुआ था तो पार्टनर्स एडवांस अकाउंट हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्म क्या करेगी, उसके लोन का पेमेंट करने वाली है तो उसका जितना भी बैलेंस है वहाँ पे लोन का वो उसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से, क्योंकि ये फर्म की लाइबिलिटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके बाय बैलेंस बीडी। तो जो लोन होता है वो लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए उसका बैलेंस बाय बैलेंस बीडी के नाम से आ जाएगा। और अमाउंट लिख दोगे आप अमाउंट वाले कॉलम में, जितना भी अमाउंट बनता है उसका लोन का जो फर्म वापस कर रहा है उसको। उसके बाद में ये जो लोन के अमाउंट है इसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट भी वहाँ पे फर्म दे रहा है, कोई प्रोविज़न आपने किया हुआ था वहाँ पे, कोई एग्रीमेंट था कि लोन पे इतना इंटरेस्ट हम वहाँ पे देंगे, तो वो वाला इंटरेस्ट आप यहाँ पे लिख दोगे बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट के नाम से, क्योंकि ये एंट्री की थी आपने यहाँ पे देखिए जो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो ये पार्टनर्स लोन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पार्टनर्स लोन अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा आपके बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो वो लोन पे जो इंटरेस्ट है उसकी अमाउंट आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद में देखिए डेबिट साइड में, तो मैंने बोला था कि जो आप पेमेंट कर रहे हो उसको लोन का, हो सकता है कुछ अमाउंट के लिए वो वहाँ पे एसेट ले ले, तो वहाँ की जनरल एंट्री मैंने बताई थी, अगर वो एसेट ले लेता है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और आप अगर एक साथ करना चाहते हो तो इसी एंट्री में हम कर सकते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जितने रुपए की उसने एसेट लिए तो टू रियलाइजेशन आपने किया है यहाँ पे, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट में ये क्रेडिट हो रहा है, टू रियलाइजेशन पार्टनर्स अकाउंट डेबिट है यहाँ पे। तो जो पार्टनर्स लोन अकाउंट है उसके डेबिट साइड में आ जाएगा आपके क्या, टू रियलाइजेशन। तो टू रियलाइजेशन ये कब करना है आपको, जब इफ एसेट टेकन इन पार्ट ऑफ पेमेंट, जिस पार्टनर को आप पेमेंट कर रहे हैं लोन का उसने कुछ एसेट वहाँ पे ले लिए, जितने भी वैल्यू के लिए वो वैल्यू आपके अमाउंट के कॉलम में आप लिख दोगे। उसके बाद में हम इसका टोटल करेंगे, यानी जो अमाउंट देना है वो प्लस इंटरेस्ट वो आपका टोटल हो जाएगा यहाँ पे। उसमें से जितने की उसने एसेट ले लिए लोन के बदले में वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो बैलेंस होगा आपके यहाँ पे
वो बैलेंस हम क्या करेंगे, उसको कैश में या फिर बैंक से पे कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वो आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर होगा जो आपका कैश से या फिर बैंक से यहाँ पे हो जाएगा, और इसका टोटल हो जाएगा आपका, दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो ये तो हो गया, फर्म ने वहाँ पे लोन का पेमेंट किया है जो कि पार्टनर से लिया था। अब हम देखते हैं कि जो पार्टनर है, फर्म ने उसको लोन दिया हुआ है, पार्टनर को लोन दिया हुआ है, तब अगर आपको अकाउंट बनाना हो तो कैसे करोगे, वही पार्टनर्स लोन अकाउंट उसका हेडिंग होगा, फॉर्मेट सेम टू सेम है, पर्टिकुलर्स आ जाएगा, ये पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। तो ये डेबिट और क्रेडिट है, जैसा कि आपको पता है ये डेबिट साइड हो गया आपका और ये क्रेडिट साइड हो गया। तो सेम चीज़ इधर हो जाएगी, ये डेबिट साइड हो जाएगा और ये क्रेडिट साइड हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है कि फर्म को उसने लोन दिया हुआ है, तो वो फर्म की एसेट है वहाँ पे, यानी जो पार्टनर है उसकी एसेट हो गई। तो यहाँ पे आ जाएगा वो टू बैलेंस BD के नाम से, जितना भी लोन आपके जो फर्म है उसने पार्टनर को दिया हुआ है वो आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लोगे, जो कि एसेट से आपको पता लग जाएगा, एसेट साइड से। और उसके बाद में हमने बोला था कि वो जो लोन है जो कि पार्टनर ने लिया हुआ है फर्म से, फर्म ने जो पार्टनर को दिया हुआ है वो हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसकी जनरल एंट्री थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो आप पार्टनर्स लोन अकाउंट बना रहे हो यहाँ पे, और पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड में आप कर दोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितना अमाउंट था उस अमाउंट से ही हो जाएगा डेबिट और उतने अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। और जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिख देंगे हम टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, जितने भी अमाउंट का वो लोन था आपका वो उसके डेबिट साइड में आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो पार्टनर्स लोन अकाउंट है वो किस तरीके से बनाना है, जब फर्म ने पार्टनर से लिया हुआ हो लोन तब भी, और जब जो फर्म है उसने पार्टनर को लोन दिया हुआ है तब भी। तो ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया, जिसमें मैंने आपको जर्नल एंट्रीज बताई है, अकाउंट कैसे बनाने हैं आपको वो बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ताकि उससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई आपकी क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल विराज क्लासेज को, और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।